पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो है। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है। आप कहती हो कि यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ। हमारे भगवान तो 5500 साल पहले आए, द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिका के राजा बने और जाने के पहले द्वारिका को पानी में डुबा दिया। आश्चर्य मानेंगे, वही पानी के अंदर डूबी हुई द्वारिका आज भी है। अभी मोदी जी ने जाकर पूजा किया था उस द्वारिका के अंदर, हाँ या ना? तो हमारे अवशेष तो 5500 साल पुराने, 7 लाख साल पहले राम आए, जिनका अवशेष आज भी राम सेतु के रूप में है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात करती हो बेटा। गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बचे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं। एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल होगा। और यीशु कुल में उन्होंने धोती कुर्ता, तिलक लगाने वाले ब्राह्मणों को पैंट शर्ट पहना दिया। पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो है। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। नहीं, क्यों क्यों चाहिए? आपको विवाह करना है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करना? ना करने के फायदे बताओ और करने के नुकसान। जैसे हमारे पापा नहीं है तो मैं चाहता हूँ मम्मी के साथ ही रहूँ और भक्ति में रहूँ। हाँ तो मम्मी के साथ रहेंगी, फिर आपकी माँ जब बूढ़ी होंगी तो आपकी पत्नी ही तो बना बना के खिलाएगी। आप एक से भले 2 हो जाएंगे तो फिर आपकी माँ की ज्यादा हेल्प कर पाएंगे आप लोग। मगर ऐसा गुरुजी आज तक होता नहीं है ना। नहीं होता है। लड़के नालायक हों तो उनकी पत्नियां मनमानी करती हैं। यदि माँ बाप के प्रति समर्पण है तो वह लड़की कितना भी कुछ खींचातानी करे, वो नहीं बिगड़ता परिवार। जहाँ लड़के की मर्जी होती है, लोग कहते हैं लड़की घर बिगाड़ती है। एक बात बताएं, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे पे क्या आरोप लगाएं? लड़की नहीं। आज जितने लोग, जितने बेटे, जितनी बहुएं अपनी सास को घर से निकाल देती हैं, क्या मजाल बहू की कि सास को निकाल दे? कहीं ना कहीं बेटे का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं पति का सपोर्ट है। यदि पति योग्य है, बेटा लायक है, तो निकाल बाहर करेगा लुगाई को, तू बाहर जा, मेरी माँ घर पे रहेगी। क्या मजाल के वो बोल दे कि हाँ। हमारे यहाँ चरित्रवानों की बात होती है। रावण चरित्रहीन था तो पुतले जलाए गए, राम चरित्रवान है तो मंदिर बनाए गए। आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी चमड़ी कीमती नहीं है, आपका रूप रंग अनमोल नहीं है, आपका चरित्र कीमती है। आप कैसे हैं, आपकी चमड़ी कैसी है, आपका रूप रंग कैसा है, आप कितना भी सुंदर दिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर तो वैश्या भी दिखती है जी, लेकिन उस वैश्या की क्या कीमत है? वो चरित्रहीन है। इसलिए हमारे यहाँ चमड़ी की सुंदरता नहीं देखी जाती, चरित्र की सुंदरता देखी जाती है। चरित्र सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है, और चरित्र सुंदर नहीं तो चमड़ी सजाए रहो, क्या होगा? तो चरित्र सुंदर होना चाहिए, चमड़ी का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, रानी होने के लिए मर्यादा चाहिए होती है ना।